नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है ध्वजारोहण किया और गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं जिसमें हमारे संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता, समता और न्याय, बंधुता का अमूल्य उपहार प्रदान करता है। यह संवैधानिक मूल्य लोकतंत्र की आत्मा है। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए
अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आजादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है। ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आजाद होता है। उससे पहले भारत के संविधान सभा के निर्वाचन संपन्न हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत के संविधान सभा के निर्माण के उपरांत 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया। आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करता है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करें, क्योंकि सम और विषम परिस्थितियों में भारत का ये संबल बना है। भारत के संविधान की ये पंक्तियां कि हम भारत के लोग, हर भारतवासी के लिए एक नई प्रेरणा है कि भारत के संविधान का संरक्षक, असली संरक्षक अगर कोई है तो भारत का नागरिक है। उस भारत के नागरिक के प्रति हरेक संस्था को, हरेक नागरिक को, हरेक मंत्रालय और विभागों को अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा और यह संविधान के प्रति हमारे समर्पण के भाव को भी व्यक्त करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करें। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है जो हर विपरीत परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शक होगा। भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने से लेकर के देश के अंदर न्याय, बंधुता और समता के एक भाव को प्रत्येक नागरिक तक लागू करने के सपने, इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने के इस क्रम को हमें जारी रखना होगा। याद रखना, ये 3 शब्द भारत के संविधान के न्याय, समता और बंधुता हर नागरिक को बिना भेदभाव के न्याय मिले। देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। परस्पर समता और बंधुता का यह माहौल पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा तो भारत को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कोई रोक नहीं सकता।
विकसित भारत की संकल्पना हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए, क्योंकि यह क्षण केवल देश की आर्थिक समृद्धि का मात्र नहीं, हर नागरिक की खुशहाली का दिन होगा। हर एक नागरिक के जीवन में कई गुना समृद्धि का दिन होगा, लेकिन इसका रास्ता समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ होता है। हमारे गांवों से, हमारी गलियों से, समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन नागरिकों के माध्यम से यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। हर एक स्तर पर आत्मनिर्भरता का यह भाव हमें आगे बढ़ाने के लिए सदैव उसके प्रति उस भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रखना, भारत के संविधान के शब्द जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इन 3 शब्दों ने भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आजादी के पूर्व देश को सामाजिक रूप से तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए अनेक दुष्चक्र प्रारंभ हुए थे। कुछ लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, कुछ लोगों ने भाषाई आधार पर, कुछ लोगों ने जातीय आधार पर देश को विभाजित करने के अनेक षड्यंत्र रचे थे, लेकिन वे सभी षड्यंत्र अधिक दिनों तक टिक नहीं पाए। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं न कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है, जो सुगबुगाहट वर्तमान में उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। भारत का संविधान व्यष्टि नहीं, समिष्टि के उस भाव के साथ हम सबको जोड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, ये नहीं चल सकता। और आज का ये दिवस हम सबको भारत के इस महान संविधान के प्रति उस समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने, उन संकल्पों को आगे बढ़ाने की एक नई प्रेरणा का दिवस है। हम सब उत्तर प्रदेशवासी भारत के इस संविधान को सम्मान देते हुए उन सभी राष्ट्र नायकों को, जिन राष्ट्र नायकों का एक ही ध्येय था और वह था राष्ट्र प्रथम का भाव, उस राष्ट्र प्रथम भाव का एक दस्तावेज भारत के संविधान के रूप में हम सबके सामने है। और यही वर्तमान के हमारे संकल्पों को, देश के संकल्पों को एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने में मददगार होगा। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उधर 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कलाकारों के सम्मान के लिए लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं हुआ। लीडर सर लोग जो पूरा अच्छा से ट्राइब को लेके आया, मतलब हम लोग ट्रिप को
बहुत अच्छा से लेके आया, सो बहुत कोई सुंदर। दिक्कत तो कितनी नहीं। दूर से, त्रिपुरा से आप लोग आप अरुणाचल हम से यहाँ अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल से यहाँ आना। प्रिय प्रदेशवासियों, नमस्कार, जय जोहार। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे लोकतंत्र, हमारी एकता और हमारे संविधान के प्रति आस्था का प्रतीक है। यह अवसर हमें संविधान के प्रति हमारे कर्तव्यों का स्मरण कराते हुए उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अमूल्य योगदान को याद करने का अवसर देता है, जिनके बलिदान से यह राष्ट्र स्वतंत्र और मजबूत बना। इस अवसर पर मैं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के सदस्यों तथा स्वतंत्रता संग्राम के सभी वीर सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही छत्तीसगढ़ के शहीद गेंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह तथा वीर गुंडाधुर जैसे महानायकों को भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने अपनी शहादत से राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। आइए हम सब संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए लोकतंत्र को सशक्त बनाएं और विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब, आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था। कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है। इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। कहते हैं भारत कलाओं का देश है, और आज सच में उसके लिए उदाहरण आज ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने किया है। कलाकार आए हैं बिहार से? सर हमारे 11 आए हैं सर। 11 लोग आए जी हैं। सर। वैसे यूपी में तो बिहार भरा पड़ा है। जी सर। बहुत सुंदर, आपका अच्छा लगा। बिहार के कलाकारों का यहाँ पर प्रस्तुति थी। और आप लोग बिहार के सभी कलाकार पहली बार यहाँ आए हैं या पहले भी आए थे? नहीं सर, ये हमारा प्रथम आगमन है। जी सर। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम बिहारियों से यहाँ मिलने का अवसर मिलेगा। लेकिन बिहारी की समस्या क्या है कि वो बिहार के बाहर बिहारी को पहचानता नहीं है। बैठिए, बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ से केशव राम यादव। मैं राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से आया हूं। आप लोग छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत जय जोहार। हाँ, धन्यवाद जी आप लोगों को। बहुत बहुत अभिनंदन छत्तीसगढ़ के सभी कलाकारों का, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल भी है। कितने कलाकार आए हैं आपके साथ? 16 कलाकार आए हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई बात, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी। पहली बार आना हुआ यूपी में या इससे पहले भी आए थे? नहीं, पहली बार आना हुआ। फर्स्ट टाइम आई है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। गुजरात से विक्रम भाई खगारिया। हेलो सर, नमस्ते। हम गुजरात से सुरेंद्रनगर जिले से आते हैं। मेरा नाम विक्रम भाई खरगिया है
और यहाँ आके हमको बहुत बढ़िया लगा और खेलने में भी मजा आया। यहाँ कब आना हुआ? यहाँ आना हुआ 23 तारीख को। 23 को आ गए थे। तो यहाँ पे कहीं घूमे भी आप लोग? नहीं, कल जाने वाले अयोध्या धाम। कल अयोध्या धाम जाएंगे। राजभवन में नहीं गए आप लोग? राजभवन पे नहीं गए। गवर्नर मैडम ने बुलाया नहीं? नहीं। आप जाइएगा जरूर राजभवन में। ठीक है सर। भाई राजभवन में जरूर मिलाइएगा। अब वो जन भवन हो गया है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो वहाँ जरूर आप लोग जाइएगा, गवर्नर मैडम से मिलिए, फोटो लीजिए। गवर्नर मैडम पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी थी। हाँ, हमने पता है ना? आनंदीबेन जी तो यहाँ पर इस समय राज्यपाल हैं, हमारी राज्यपाल हैं। बराबर, ठीक है सर। तो जरूर मिलिए आप लोग। ठीक है सर। बहुत सुंदर आप लोगों का। कितने कलाकार आए हैं गुजरात से? 11 लोग आए हैं। 11 लोग आए हैं। बहुत सुंदर, अभिनंदन। इफ्रा अयूब खान जम्मू कश्मीर से। आदाब सर, मैं इफ्रा अयूब खान कश्मीर से। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ ऐसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। जम्मू कश्मीर कहाँ से आए हैं? सर कश्मीर से, श्रीनगर से। श्रीनगर से आए हैं, बहुत सुंदर। तो यहाँ पहली बार आना होगा? जी सर। ठीक है। तो जितनी ठंड वहाँ पे है उतना ही यहाँ पर भी है कि यहाँ कम है? यहाँ तो कम है सर। कम है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। वैसे अच्छा, आप लोग कितने कलाकार आए हैं वहाँ से? हम 11 आए हैं। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ की सड़कों पे प्रदर्शन किया है, अपनी कला का प्रदर्शन किया है, ऐसे आप जम्मू कश्मीर में भी बोलिए कि ऐसे प्रदर्शन वहां पर भी होने चाहिए कला का। जी सर, होते हैं वहां पे। क्योंकि कश्मीर तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है जी। और पूरा देश वहां पर्यटन के लिए जाता है जी। कश्मीर कला की भी भूमि है, संस्कृति की भूमि है। तो कश्मीर के अंदर इस प्रकार के भाव अगर दिखाई देंगे तो उसका अपना एक अलग मैसेज होगा जी। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी कलाकारों की प्रस्तुति को देख करके। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और उसमें भी इसलिए भी अच्छा लगा कि आप सभी महिलाएं हैं, बेटियां उसमें जब इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करती हैं तो बहुत सारे लोगों के आंखों को खोलने वाला होता है ये, है ना जी। ये प्रगति की प्रतीक होती है जी। और अच्छा, बहुत सुंदर, अभिनंदन आप लोगों का। थैंक यू सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अतुल श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के सागर जिले से। हम लोग बुंदेलखंड का परिषद जिले से। हम लोग बुंदेलखंड का परिषद के पहले भी उत्तर प्रदेश आए हैं। हमने अयोध्या में भी कार्यक्रम किया है, बनारस में भी किया है, प्रयागराज में भी किया है। लेकिन सर, जब से ये बागडोर राम और कृष्ण की आपके हाथों में आई है सर, तो आपका प्रशासन, आपका शासन अद्भुत है सर, अद्भुत। कोटि कोटि प्रणाम। बुंदेलखंड में आप लोगों को परिवर्तन कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है सर। जो मतलब विकास की जो मतलब बयार चल रही है वो सर बहुत ही जो है प्रेरणादायक है। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। लखनऊ में पहली बार आना हुआ? सर लखनऊ में पहली बार आए और देखा हमने, सब बदल गया, मतलब साफ साफ दिखा सब। पहले पढ़ते थे अखबारों में या टीवी में देखते थे, लेकिन आज आंखों से देख लिया। अच्छा स्वच्छ, साफ सफाई, अच्छा यातायात, अच्छा प्रबंधन। हमें अपने शहर को भी, अपने गांव को भी साफ सुथरा बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर कलाकार जब ये बात बोलेगा ना तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। जी सर। जब एक सामान्य व्यक्ति बोलता है तो उसके अपने एक दायरा होता है, कलाकार का दायरा बहुत बड़ा होता है। जी सर। कलाकार जब अपनी कला के माध्यम से उसकी प्रस्तुति देता है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, जानते हैं और इसका लाभ फिर समग्र समाज को प्राप्त होता है। जी सर। चलिए, मध्य प्रदेश से आप आए हैं, महाकाल की भूमि से आप आए हैं। जी। आपका भी मैं और आपके सभी कलाकार साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। श्रद्धा सदवितकर महाराष्ट्र से। सर हाँ, नमस्ते। सर, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग से हमें ये मौका मिला कि हम महाराष्ट्र की लोक कला का इधर प्रस्तुति करने का,
और हमने यूपी में बहुत जगह प्रस्तुति दी है, जैसे प्रयागराज में महाकुंभ में भी आए हैं, अयोध्या में। आपके कारण ये हुआ है कि हमें ये मौका सौभाग्य हुआ कि अयोध्या में जब राम मंदिर का ओपनिंग हुआ था उसमें लगातार हमारे 3 अलग अलग लोक कला का मतलब महाराष्ट्र का लोक कला हम लगातार 3 बार आ चुके हैं, दीप महोत्सव में आ चुके हैं और बनारस जैसे शहर में प्रस्तुति करके हमें काशी मतलब नदी का हमें मतलब क्या आशीर्वाद मिलने का मौका मिला। और बहुत अच्छा लगता है कि जैसे भारत के अनेक कलाकार है, अनेक भाषा है, जैसे अनेक संस्कृति है, उसमें भारत के अनेक राज्य का एकता देखने का बहुत हमें सौभाग्य है कि हम कलाकार आए हैं महाराष्ट्र? 18 लोग आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के इन सभी कलाकारों को पहले भी यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है? हाँ जी सर, कई बार आए। हाँ जी। महाराष्ट्र कहाँ से आप लोग आए हैं? मुंबई से सर। मुंबई प्रॉपर से हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र के तो यहाँ काफी लोग रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग जगह। अगर आप काशी में जाएंगे तो तमाम घाट मराठा जो है शासकों ने बनाए थे और भी तमाम स्मृतियां आज भी बनी हुई है। और आप लोग आए हैं, अच्छा लगा। यहाँ की रिपब्लिक डे परेड में आप लोगों ने अपना कला का प्रदर्शन, कलाकारों का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर। सिक्किम से जैनम लेप्चा। A very pleasant good afternoon to one and all present out here today. Respected CM Sir of Uttar Pradesh, I, Janam Lepcha, on behalf of our team Sikkim, would like to say Namaste, sir. Namaste. And हमीरपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को नई ऊंचाई दी। ध्वजारोहण के बाद जिलाधिकारी सहित उपस्थित आला अधिकारियों ने राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को नमन किया और परेड ग्राउंड में पुलिस परेड का भव्य आयोजन हुआ, जिसने अनुशासन शौर्य का संदेश दिया और डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। बिजनौर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि जिले भर की सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। पुलिस लाइन में प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने झंडा फहराकर परेड की सलामी ली, तो वहीं कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी जसजीत कौर और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। जिले के कई शिक्षण संस्थाओं, सरकारी दफ्तरों, स्वयंसेवी संस्थाओं और मदरसों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जी बहुत गौरव के क्षण है कि देश का 77वां गणतंत्र दिवस इस दिन पर बिजनौर में मुख्य अतिथि के रूप में, प्रभारी के रूप में मुझे आने का अवसर मिला। सर्वप्रथम यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग की पूरी टीम, यहाँ के बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए आए हैं, देश की भावना से ओतप्रोत उन सबको बहुत शुभकामनाएं, पूरे जनपद को शुभकामनाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।